आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में कम ही लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रि, जिसमें गुप्त साधना के लिए मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 19 जून से होगा और समापन 28 जून को होगा। नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त और 2 बार सामान्य रूप से नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक बाधाओं का नाश करने के लिए देवी की उपासना करते हैं। कानपुर के सनातन सेवा सत्संग द्वारा नैमिषारण्य में गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। सनातन सेवा सत्संग के अध्यक्ष आचार्य सुधीर भाई मिश्रा ने बताया कि उनके संगठन द्वारा तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसके लिए 20 मई 2023 दिन शनिवार को 4 बजे कामत शाइनिंग स्कूल डी सेक्टर बर्रा थाना के पास एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रवासी लोगों के जाने के लिए व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और निर्णय लिया जाएगा। मैं आचार्य सुधीर भाई मिश्रा सनातन सेवा सत्संग का अध्यक्ष हूँ और हमारे संस्था के द्वारा गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान नैमिषारण्य में होने जा रहा है। जो यहाँ पर देवी जी का अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, उसी संदर्भ में हमने 20 मई 2023 दिन शनिवार को 4 बजे कामत शाइनिंग स्कूल डी सेक्टर बर्रा थाना के पास शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें वहाँ प्रवासी लोगों को जाने के लिए पूरी सुविधाएं और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। खड्गम चक्रगदे सुचापशूलम घुसुंडी शिरा शंखम संदगति करैसनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलामुद्दित मास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ स्वपितौ हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैडवम। ऐसी देवी सबका कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, इस भावना से सनातन सेवा सत्संग हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये अनुष्ठान करने जा रहा है। क्या होता है खास इस अनुष्ठान में? इस अनुष्ठान में साधना होती है और ये नैमिषबर तीर्थ विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये नैमिष जो सतयुग का तीर्थ है और जिनको साधना करनी है, जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, उनको नैमिष तीर्थ में ही साधना का सबसे प्रमुख स्थान है। और हमारे साथ लगभग 40 लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं और सब 60-65 के ऊपर वाले लोग हैं। वहाँ पर रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था संस्था के द्वारा कराई जा रही है। वहाँ साधना के लिए जाएंगे और 10 दिवसीय ये साधना का शिविर चलेगा। सत्संग होगी, साधना होगी और पूरे तीर्थ क्षेत्र का वहाँ भ्रमण दर्शन होगा। ये गुप्त नवरात्र किस तरीके से होते हैं? 2 नवरात्र तो लोगों को मालूम है, चैत्र। हाँ, ये चैत्र और कुंवार के जो 2 नवरात्र तो प्रकट हैं और 2 नवरात्र, एक माघ के महीने में होती है और दूसरी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होती है। और ये गुप्त नवरात्रें हमारे ऋषियों ने ये साधकों के लिए बनाई थी। जिनको साधना करना है वो इन गुप्त नवरात्रों में की हुई साधना का त्वरित 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए ऐसे समय में जब कभी कोई ऐसा, जैसे ग्रहण के समय में जप का अलग महत्व होता है और तमाम ऐसे काल आते हैं जब आप कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। तो ये गुप्त नवरात्र का ये अनुष्ठान सनातन सेवा सत्संग हमेशा से करता रहा है और माघ के महीने में प्रयाग में हर वर्ष होता है। 12 वर्ष से ये कार्यक्रम सनातन सेवा सत्संग का चल रहा है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर शहर में स्थित नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर महापुराण लिखे गए थे और पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है, इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा बिना 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमशार के नाम से भी जाना जाता है।
कहा जाता है कि नैमिषारण्य ही वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। कहा यह भी जाता है कि जो भी मनुष्य इस पवित्र स्थान के दर्शन कर लेता है तो उसे मरणोपरांत गोलोक की यात्रा में किसी भी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता है। उस मनुष्य के जीवन में उसने जो भी पाप किए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं।